Hello, friends. Good evening, everyone. And again, a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my this video. Friends, my name is Praveen, and I welcome you on my YouTube channel, Agrim English Academy. Guys, in today one video, I'm going to teach you phrasal verbs. Phrasal verbs. जी हाँ, phrasal verbs are the most important part of English language whenever it comes to competitive grammar. In almost each and every exam, 4 and 5 marks of phrasal verbs come. So, if what are the phrasal verbs and what are their uses, how they are made, I'm going to teach you in this video. So, let's start with me. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको phrasal verbs की definition बताना चाहूँगा. The verbs used with prepositions, adverbs or both are defined as phrasal verb. जब verbs preposition के साथ आती है या adverbs के साथ आती है या दोनों के साथ आती है तब उसको क्या कहा जाता है? phrasal verbs. यदि verb के साथ prepositions आ जाए तो या adverb आ जाए या दोनों आ जाए तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? phrasal verbs कहते हैं. Not. जो phrasal verbs होती है दे डिनोट आइडियोमेटिक मीनिंग्स. उनका जो मीन्स निकलता है वो मुहावरों वाला सेंस निकलता है. आइडियोमेटिक मीन्स निकलता है उनका ओनली ओनली व्हेन टेकन एज ए होल. जब उनको पूरी को एक ही माना जाता है, एक ही लिया जाता है जब उन्हें व्हेन वी टेक देम एज ए होल, जब पूरे को एक ही लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? phrasal verbs कहलाती है और उनका इडियोमेटिक सेंस निकलता है. तो अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेजल वर्ब्स कैसे बनती है. वर्ब के साथ यदि प्रपोजिशन आ जाए और वो आइडियोमेटिक सेंस दे तो फ्रेजल वर्ब कहलाएगी. या वर्ब के साथ एडवर्ब आए या वर्ब के साथ एडवर्ब आए और प्रपोजिशन दोनों आए तो फिर ये क्या बन जाती है? फ्रेजल वर्ब बन जाती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. जो फ्रेजल वर्ब्स के एक्सप्रेशन बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. नंबर एक, ट्रांजिटिव एक्सप्रेशन. ऐसी फ्रेजल वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब से बनती है उनको ट्रांजिटिव एक्सप्रेशंस कहते हैं. दूसरा, इंट्रांजिटिव एक्सप्रेशंस. जो फ्रेजल वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब से बनती है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव एक्सप्रेशंस. और जो इंट्रांजिटिव एक्सप्रेशंस होते हैं दे डोंट एडमिट एनी ऑब्जेक्ट. उनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टाइम. दोज आर इन यूज. अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आजकल एग्जाम में चल रही है, इस समय वर्तमान में अक्सर आ रही है. तो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं. जो ए लेटर से स्टार्ट होती है, पहले उन्हीं को पढ़ाता हूँ मैं. पहली फ्रेजल वर्ब है मेरी अकाउंट फॉर समथिंग. अकाउंट के बाद अकाउंट एक वर्ब होती है. अकाउंट के बाद यदि फोर आ जाए तो अकाउंट फोर का मतलब होता है एक्सप्लेन द रीजन. एक्सप्लेन द रीजन. किसी भी काम का कोई भी किसी भी बात का रीजन एक्सप्लेन करना, कारण बताना. या आंसर फॉर, किसी भी चीज़ का जवाब देना. ठीक है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको उसका कारण बताना पड़ेगा. यू हैव टू अकाउंट फॉर द एक्सीडेंट. यू हैव टू अकाउंट फॉर द एक्सीडेंट. या आप असफल हो गए एग्जाम में तो आपको उसका कारण तो बताना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन द रीजन. सो कैन यू अकाउंट फॉर योर अनसक्सेस, योर फेलियर. तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेल यू आई एम गोइंग टू अकाउंट फॉर माई फेलियर. तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं. दूसरी फ्रेजल वर्ब में मेरी आस्क फॉर समथिंग. आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना. जी हाँ, चीजों को मांगने के लिए क्या लगाते हैं? आस्क फॉर. आस्क के बाद यदि फोर आए, आस्क फॉर समथिंग. एस टी एच मतलब समथिंग है और एस बी मतलब क्या है? समबडी. शॉर्ट में लिखा है मैंने ये, समझिए कैसे. आस्क फॉर समथिंग मतलब किसी भी चीज को मांगना. ठीक है, मान लीजिए टीचर पैसे मांग रहा है तो टीचर इज आस्किंग फॉर मनी. फीस मांग रहा है, टीचर इज आस्किंग फॉर फीस. या आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपसे किराया मांग रहा है तो ही इज आस्किंग फॉर मनी. मेरा दोस्त मुझसे पैसे मांग रहा है उधार, सो माय फ्रेंड इज आस्किंग फॉर मनी. तो किसी भी चीज को मांगना आस्क फॉर समथिंग मतलब रिक्वेस्ट फॉर समथिंग. किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना है, किसी भी चीज को मांगना. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेरी आस्क आफ्टर. आस्क आफ्टर.
आस्क माने होता है पूछना, आस्क के बाद यदि आफ्टर आ जाए, आस्क आफ्टर समथिंग समबडी, तो इसका मतलब होता है, मीन्स निकलता है इसका, आस्क अबाउट द वेलफेयर ऑफ समथिंग समबडी, मतलब किसी की अ, खैर खबर पूछना, किसी की राजी खुशी पूछना, हमारे क्षेत्र में बोलते हैं राजी खुशी। अभी मान लीजिए मुझे मेरा एक दोस्त मिला था, वो टिल्लू की राजी खुशी पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग आफ्टर द टिल्लू। वो मनीषा के बारे में पूछ रहा था, मनीषा ठीक ठाक है नहीं है, कैसे क्या है भाई, तो ही वॉज आस्किंग आफ्टर मनीषा। अमित के बारे में पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग आफ्टर अमित। तो किसी की राजी खुशी पूछना, किसी की हालचाल पूछना, उसके लिए क्या लगाते हैं, आस्क आफ्टर समथिंग समबडी। ठीक है, नेक्स्ट फिजल वर्ब में मेरी बी, बी से स्टार्ट होती है, बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है गो बैक। गो हिंदी में बोलते हैं ना, मुकर जाना। कई बार लोग करते क्या, अपने अपना वादा करके मुकर जाते हैं, तो बोलते हैं बैकआउट फ्रॉम द प्रोमिसेस। बैकआउट का मीन्स होता है गो बैक ऑन या विड्रॉ फ्रॉम प्रोमिसेस, अपने वादे से मुकर जाना। आप लोग मुकरते हो अपनी अपने वादा करके, डू यू बैक आउट फ्रॉम योर प्रोमिस? सो मैं मुकरता हूँ भैया, आई बैक आउट, मैं नहीं मुकरता अपने वादे से, आई डोंट बैक आउट फ्रॉम माई प्रोमिस। सो बैक आउट मीन्स मुकर जाना। नेक्स्ट क्या है, बैक, कुछ लोग क्या है वचन दे के मुकर जाते हैं, बैक आउट फ्रॉम देयर वर्ड्स। सो आपको अपनी बात से पलट, कहते हैं ना अपनी बात से पलट जाना, बात कह के मुकर जाना, तो ये होता है बैकआउट। नेक्स्ट क्या है, बियर अवे। बियर अवे समथिंग, बियर भालू भी होता है, बियर पीने वाली बियर भी होती है, स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है। और बियर बर्दाश्त करना भी होता है, लेकिन अगर बियर के साथ आ जाए अवे, तो बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है टू विन समथिंग, कोई भी चीज जीतना। अभी मान लीजिए मैं बोलूँ कि यार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो ऑस्ट्रेलिया, बियर की सेकंड फॉर्म बोर होती है, बियर बोर बोन, तो बी ऑस्ट्रेलिया बोर अवे द वर्ल्ड कप। तो बियर अवे मीन्स टू विन समथिंग, किसी भी चीज को जीतना। नेक्स्ट छठी फ्रेजल वर्ब है मेरी, बियर ऑन, बियर अपॉन या बियरिंग ऑन। बियर ऑन, बियर अपॉन, बियर ऑन या बियर अपॉन दोनों एक ही है, और ये कंटिन्यूस फॉर्म में मैंने लिखा है बियरिंग ऑन। ये मतलब इसका मीन्स होता है रिलेवेंट, रिलेवेंट मीन्स तार्किक, कोई भी चीज तार्किक है, तार्किक है, सॉरी। बियर अवे समथिंग मतलब कोई चीज जीत लेना, बियर ऑन या बियर अपॉन मीन्स रिलीवेंट, कोई भी चीज तर्क संगत होना। तो आप जो लॉजिक दे रहे हैं, आप जो, वो तर्क संगत नहीं है, आपके कमेंट्स तार्किक नहीं है, योर कमेंट्स आर नॉट बियरिंग ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट है बियर आउट। बियर आउट समथिंग, बियर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, किसी भी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना, या टू कोरोबोरेट, तालमेल बैठाना। सो मान लीजिए कहीं पे बहस चल रही है, टीवी पे अक्सर डिबेट होती रहती है कि बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी, या 2024 में इलेक्शन है तो कौन आएगा। तो आप किस के समर्थन में, किसके आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। सो व्हाट आर्गुमेंट यू आर बीरिंग आउट, व्हाट आर्गुमेंट यू आर बीरिंग आउट। ठीक है, या कोई भी बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो आप उस बिल के सपोर्ट में आर्गुमेंट कर रहे हो, तो यू आर बेयरिंग आउट द बिल, यू आर बेयरिंग आउट द बिल। ओके, सो आपकी 7 फेजल वर्ब होगी। नाउ द नेक्स्ट फेजल वर्ब इज बियर विद, बियर विद समथिंग समबडी। बियर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, झेलना भी होता है, सहन करना। सो बियर विद समथिंग समबडी मतलब टू शो पेशेंस, पेशेंस दिखाना, या टू कॉपरेट मतलब सहयोग करना। सो आप लोग अपने टीचर के साथ सहयोग करते हो, डू यू बियर विद योर टीचर्स, डू यू बियर विद योर टीचर्स। मैं करता हूँ सर, आई बियर विद माई टीचर्स, आई डोंट बियर विद माई टीचर्स। करना चाहिए आपको कॉपरेट, यू शुड बियर विद योर टीचर्स। नेक्स्ट है ब्लो आउट, ब्लो आउट, ब्लो की सेकेंड फॉर्म होती है ब्लू, थर्ड फॉर्म होती है ब्लोन, ब्लू ब्लो ब्लू ब्लोन। और ब्लो आउट समथिंग, देखो ब्लो का मतलब तो बहना होता है या फूंक मारना होता है, ठीक है, फूंक मारने को भी बोलते हैं ब्लो। हवा के बहने के लिए भी क्या लगाते हैं, ब्लो, विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। लेकिन अगर ब्लो के साथ आ जाए आउट, ब्लो आउट, तो ब्लो आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है आग बुझाना। तो जब भी आप आग बुझाते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, या कोई भी चीज बुझाते हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ब्लो आउट।
डू यू ब्लो आउट द कैंडल्स ऑन योर बर्थडे? हाँ, मैं तो बुझाता हूँ। आई ब्लो आउट द कैंडल्स ऑन माई बर्थडे। और मैं नहीं बुझाता, आई डोंट ब्लो आउट द कैंडल्स। आग लग गई कहीं पे तो आग बुझाने के लिए क्या लगाते हैं? ब्लो आउट द फायर। पहले लगाते थे एक्सटिंग्विश द फायर, आजकल क्या लगाते हैं? ब्लो आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेरी ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मीन्स ये क्या होता है? टू पास ऑफ विदाउट हार्म, मतलब बिना नुकसान के गुजर जाना, या कम टू एन एंड। दो मतलब होते हैं ब्लो ओवर के। पहला पास ऑफ विदाउट हार्म, दूसरा होता है कम टू एन एंड, किसी भी चीज़ का समाप्त होना। जैसे मैच समाप्त हो गया तो द मैच हैज़ ब्लोन ओवर। तूफान चला गया, समाप्त हो गया, बिना किसी नुकसान के गुजर गया। तो द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन ओवर। द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन ओवर। नेक्स्ट है ब्लो अप। ब्लो अप, ब्लो के साथ यदि अप आ जाए तो ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड, मतलब विस्फोट करना, किसी को बम से उड़ा देना। या स्टार्ट सडनली, दो मतलब होते हैं ब्लो अप के। पहला टू एक्सप्लोड, मतलब कि किसी भी चीज़ को बम से उड़ा देना, विस्फोट करना, वो होता है ब्लो अप। दूसरा मतलब निकलता है स्टार्ट सडनली, अचानक से कोई काम शुरू कर देना। ठीक है, मान लो आतंकवादियों ने पुल को उड़ा दिया। सो द टेररिस्ट हैव ब्लोन अप द ब्रिज। द टेररिस्ट हैव ब्लोन अप द ब्रिज। या टीचर ने अचानक से पढ़ाना शुरू कर दिया। द टीचर हैज ब्लोन अप टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन के दो मतलब होते हैं। पहला सेंस होता है ब्रेक डाउन का इमोशनल कोलैप्स। इमोशनल कोलैप्स मतलब कि एकदम से सेंटी हो जाना, रोना शुरू कर देना, अचानक से रोना शुरू कर देना, ये क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन। मान लीजिए कोई महिला है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बच्चे को चोट लग गई या हस्बैंड को चोट लग गई, और जैसे ही वो उसको देखती है तो भाई साहब वो रोना शुरू कर देती है। सो शी हैज़ broken, शी हैज़ broken down, शी हैज़ broken down। ठीक है, वो इमोशनली कोलैप्स हो गई, एकदम सेंटी हो गई। दूसरा ब्रेकडाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब किसी भी चीज़ का काम करना बंद कर देना। हम आम भाषा में बोले तो खराब हो जाना। किसी भी मशीनरी का खराब हो जाना, उसके लिए भी क्या लगाते हैं? ब्रेकडाउन। मेरी कार खराब हो गई रास्ते में यार, तो माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन। माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन द वे। मेरा मोबाइल खराब हो गया, माई मोबाइल हैज़ ब्रोकन डाउन। मेरा माइक खराब हो गया, माई माइक हैज़ ब्रोकन डाउन। किसी भी चीज़ का काम करना बंद कर देना, खराब हो जाना, वो कहलाता है ब्रेक डाउन। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू समवेयर मतलब एंटर बाय फोर्स, कहीं पे जबरदस्ती घुसना, कहीं पे जबरदस्ती घुसना, तो ये कहलाता है ब्रेक इनटू। मान लो अब देखो, दो तरह के लोग आते हैं। एक तो चोर होते हैं, जब वो घरों में घुसते हैं तो चोरी छिपे घुसते हैं। चोरी छुपे घुसना वो कहलाता है स्नीक इनटू। SNEAK, स्नीक इनटू। स्नीक इनटू होता है कहीं पे दबे पाओ कहीं पे घुस जाना, चोरी छिपे कहीं पे घुसना, स्नीक इनटू। और एक होता है ताकत के दम पे, जब आतंकवादी सीमा में घुसते हैं तो वो क्या करते हैं? दे स्नीक इनटू। स्नीक इनटू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, SNEAK, स्नीक इनटू। स्नीक इनटू का मतलब होता है कहीं पे चोरी छिपे घुसना, दबे पांव घुसना। तो आतंकवादी जब बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हमारी भारत की सीमा में घुसते हैं, तो चोरी छिपे घुसते हैं, घुसपैठ करते हैं वो। सो टेररिस्ट स्नीक इनटू इंडिया। ब्रेक इनटू क्या होता है? जब डाकू आते हैं तो भाई साहब वो ताकत के दम पे, बंदूकों के दम पे दरवाजा खुलवाते हैं और अंदर घुस जाते हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ब्रेक इनटू। सो मान लीजिए डाकू या लुटेरे भाई साहब बैंक में घुस गए, तो रोबर्स ब्रोक इनटू बैंक। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ समथिंग मतलब कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, मतलब किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ समाप्त होना असफलतापूर्वक, कोई भी चीज़ सफल नहीं हुई और वो समाप्त हो गई अनसक्सेसफुली, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ब्रेक ऑफ। मान लीजिए आपने तैयारी चल रही थी और आपने तैयारी छोड़ दी, खत्म कर दी और आप सफल नहीं हुए, तो क्या बोलेंगे? माई माई प्रिपरेशन हैज़ ब्रोकन ऑफ।
माई प्रिपरेशन हैज ब्रोकन ऑफ। नेक्स्ट क्या है? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, टू स्प्रेड, टू स्प्रेड। किसी भी चीज का फैलना, आग का फैलना, फायर का फैलना, ब्रेक आउट द फायर, ब्रेक आउट द वॉर, ब्रेक आउट द राउट्स, ब्रेक आउट द एपिडेमिक, ब्रेक आउट द मलेरिया, ब्रेक आउट द टाइफाइड। किसी भी बीमारी का फैलना, फैलने के लिए क्या लगाते हैं? ब्रेक आउट, ब्रेक आउट। आजकल हमारे शहर में भाई साहब क्या, मान लो जंगल में आग फैल रही है बहुत तेजी के साथ, तो फायर इज ब्रेकिंग आउट इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। या दंगे फैल रहे पूरे शहर में, तो राउट्स आर ब्रेकिंग आउट, राउट्स आर ब्रेकिंग आउट इन द होल सिटी। ठीक है। मलेरिया फैल रहा है, मलेरिया इज ब्रेकिंग आउट, मलेरिया फैल गया, मलेरिया हैज ब्रोकन आउट। तो इस तरह से आप ब्रेकआउट के वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मीन्स होता है टू डिस्कवर अ सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट का पता चलना। मान लीजिए कोई मर्डर हो गया, कोई केस हो गया, तो पुलिस तहकीकात में लग जाती है और पुलिस को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा है, कोई मेजर अचीवमेंट मिली है, कोई बड़ा सीक्रेट मिला है, तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ब्रेक थ्रू। तो द पुलिस हैज ब्रोकन थ्रू इन द केस। ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। द पुलिस हैज ब्रोकन थ्रू इन द केस। नेक्स्ट है ब्रेकअप। अब ये तो आपने सुना ही होगा, ब्रेकअप तो बहुत आजकल पॉपुलर वर्ड है यार, ब्रेकअप हो गया, गाना भी है, मैंने ब्रेकअप कर लिया। ठीक है। तो ब्रेकअप के दो सेंस निकलते हैं। अगर ब्रेकअप विद समबड़ी, ब्रेकअप विद समबड़ी, अगर किसी, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ब्रेकअप विद समबड़ी। मीन्स क्या होता है? टू क्वेरल विद समबड़ी, किसी से झगड़ा करना, या टू एंड अ रिलेशनशिप विद समबड़ी, किसी के साथ रिलेशनशिप खत्म करना। ठीक है। मान लीजिए मैंने माया के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव आई हैव ब्रोकन अप विद मायावती, आई हैव ब्रोकन अप विद मायावती। या किसी भी पार्टी के साथ रिश्ता खत्म कर लिया, मैंने कांग्रेस के साथ रिश्ता खत्म कर लिया, बीजेपी के साथ खत्म कर लिया, या बसपा के साथ खत्म कर लिया, किसी भी पार्टी के साथ, ए टू जेड। सो आई हैव ब्रोकन अप विद दैट पार्टी। अच्छा, अब ये देखिए ब्रेकअप, एक होता है ब्रेकअप, एक होता है ब्रेकअप विद समबड़ी, तो दोनों में अंतर समझिएगा। ब्रेकअप विद समबड़ी मीन्स टू एंड अ रिलेशनशिप विद समबड़ी या समथिंग। ठीक है। ब्रेकअप, अकेले ब्रेकअप को यूज करेंगे तो ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट, समाप्त होना। किसी भी मीटिंग का समाप्त होना, किसी भी स्कूल का समाप्त होना, किसी भी सेशन का समाप्त होना, उसके लिए भी क्या लगाते हैं? ब्रेकअप। ठीक है। सो अगले हफ्ते स्कूल बंद हो जाएंगे, द स्कूल विल ब्रेकअप द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन समथिंग, मतलब टू ओपन समथिंग बाय फोर्स, किसी भी चीज को ताकत के साथ खोलना। आपने देखा होगा हिंदी मूवीज के अंदर होता क्या है, जब हीरोइन को गुंडे उठा के ले जाते हैं तो भाई साहब हीरो आता है और आते ही सबसे पहले दरवाजे में लात मारता है और एक लात में पूरे दरवाजे टूट जाते हैं। ठीक है। तो किसी भी चीज को दरवाजा तोड़ के अंदर घुसना और जो ताकत के दम पे खेल को खोलना, वो क्या कहलाता है? ब्रेक ओपन। वैसे आप प्रयास करना दरवाजे में लात मार के खोलने की, दरवाजा टूटता है कि नहीं टूटता है। आप हॉस्पिटल में जरूर जाओगे, आपकी टांग टूट जाएगी। तो कैन यू ब्रेक ओपन द डोर, क्या आप दरवाजे को ताकत से खोल सकते हैं? ब्रेक ओपन द डोर, दरवाजे को ताकत से खोलना, किसी भी चीज को ताकत से खोलना, ब्रेक ओपन। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग मीन्स तो होता है लाना, लेकिन अगर ब्रिंग के बाद अबाउट आ जाए तो ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? कोज टू हैपन, किसी भी कार्य को कर होने का, कराने का कारण बनना, ब्रिंग अबाउट। आजकल बादल आ रहे हैं और बादल क्या कर रहे हैं? बारिश का कारण बनेंगे, बारिश लेके आएंगे। तो क्लाउड्स आर ब्रिंगिंग अबाउट रेनिंग, क्लाउड्स आर ब्रिंगिंग अबाउट रेनिंग, ब्रिंगिंग अबाउट रेनिंग, सॉरी। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन द मीनिंग, एक्सप्लेन द मीनिंग, किसी भी चीज का अर्थ की व्याख्या करना, अर्थ को बताना। सो एक वर्ड है, कोई भी वर्ड है या कोई भी क्वेश्चन है, आपके समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कहते हैं? सर कैन यू ब्रिंग आउट द मीन्स प्लीज, कैन यू ब्रिंग आउट दिस वर्ड, कैन यू ब्रिंग आउट दिस क्वेश्चन, कैन यू ब्रिंग आउट दिस सम। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आपको समझ नहीं आ रही अच्छे से, तो आप टीचर से कहिए सर प्लीज ब्रिंग आउट दिस केमिकल रिएक्शन।
दूसरा मतलब ब्रिंग आउट का और होता है पब्लिश, टू पब्लिश, किसी भी चीज़ को प्रकाशित करना। अभी हमारे एक बाबा जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है, पुस्तक लिखी है और प्रकाशित भी कराई है उसको। सो माय ग्रैंडपा हैज़ ब्रॉट आउट अ बुक, माय ग्रैंडपा हैज़ ब्रॉट आउट अ बुक। नेक्स्ट 22 22वीं फ्रेजल वर्ब है मेरी ब्रिंग अप, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू नर्चर समबडी या टू रियर समबडी या टू एजुकेट समबडी। ब्रिंग अप समबडी, किसी को भी पालना पोसना बड़ा करना, उसको शिक्षित करना, ये क्या कहलाता है? ब्रिंग अप। सो हमारे पेरेंट्स हमें क्या करते हैं? पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। तो पालन पोषण करना, पढ़ाना, बड़ा करना, ये क्या कहलाता है? ब्रिंग अप। सो माय आवर पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग अप अस, पेरेंट्स ब्रिंग अप अस, ठीक है। सो अक्सर पैसिव वॉइस में सेंटेंस बोलता है कि आई वॉज बोर्न एंड ब्रोट अप, आई वॉज बोर्न एंड ब्रोट अप इन अ विलेज। मैं गांव में पैदा हुआ था और गांव में ही मेरा पालन पोषण हुआ। तो पालन पोषण करना, तो हु ब्रोट यू अप, आपका पालन पोषण किसने किया? ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग समबडी राउंड, ब्रिंग समबडी राउंड, ब्रिंग राउंड। और ये क्या है? ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग के और राउंड के बीच में somebody आएगा। ब्रिंग somebody राउंड, इसका मतलब होता है टू मेक somebody एग्री, किसी को सहमत करना, या ब्रिंग टू सेंस, ब्रिंग somebody टू सेंस, किसी को होश में लाना। मान लीजिए कोई बेहोश पड़ा है, टिल्लू बेहोश हो गया, तो क्या आप टिल्लू को होश में ला सकते हो? कैन यू ब्रिंग टिल्लू राउंड? कैन यू ब्रिंग टिल्लू राउंड? हाँ सर, मैं ला सकता हूँ, आई कैन ब्रिंग टिल्लू राउंड। नहीं ला सकता, आई कांट ब्रिंग टिल्लू राउंड। तो ब्रिंग समबडी राउंड, किसी को होश में लाना या किसी को अपनी बात से सहमत करना। इट इज़ वेरी टफ टू ब्रिंग आवर पेरेंट्स राउंड, इट इज़ वेरी टफ टू ब्रिंग आवर पेरेंट्स राउंड, बड़ा मुश्किल है अपने माँ बाप को सहमत करना। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी फिजिलोप के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड नाइट एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।